गाड़ी का हाल पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। पूरी गाड़ी ख़त्म हो चुकी है आगे से। लेकिन अब पता चलता है कि उस बाइक में ब्रेकिंग की कितनी ज़्यादा कमी है भाई। हम पास गए ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए भाई। जो बंदा उस बाइक को चला रहा था, तो सोचो अगर आप कोई बाइक परचेज कर रहे हो अपने शौक पूरे करने के लिए 18-19 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और वो बाइक रीजन होती है आपकी मौत का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे विशेष चर्चा करने वाले हैं। एक लास्ट वीडियो मैंने डाला था ZX 10R पे कि कैसे उसका टैंक स्लैपर आता है और कैसे ZX 10R क्रैश होती है। पहले तो सुपर बाइक का इतना चलन अपने इंडिया में नहीं था, बट 2019 के बाद से जब कोविड आया उसके जस्ट बाद से भाई साहब ऐसे सुपर बाइक का चलन आया है कि अब सुपर बाइकें इतना कॉमन हो चुकी हैं कि हर शहर में आपको एक ना एक सुपर बाइक देखने को मिल जाएगी। यंग एज के लड़के जल्दी से सुपर बाइक लेके यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं। पहले जैसे अपने जैसे नहीं है कि बेस से शुरू करें। आजकल लोगों के पास इतना पैसा हो चुका है कि वो सुपर बाइक परचेज कर सकते हैं। पहले होता था कि 10-12 लाख रुपए आदमी इकट्ठा करता था और उसे प्रॉपर्टी में लगाता था, लेकिन आजकल यंग जनरेशन क्या कर रही है? हमारी यंग जनरेशन को चाहिए भाई साहब फॉलोअर्स, और फॉलोअर्स गेन करने के लिए वो सुपर बाइक परचेज कर रहे हैं। सुपर बाइक परचेज करना बहुत मेन बात नहीं है, वो तो कॉमन है, कोई भी कर सकता है। जिसके पास भी 10-12 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए होते हैं वो सबसे सस्ती सुपर बाइक उठाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उन्हें सुपर बाइक के बारे में नॉलेज हो या ना हो। ये मेन पॉइंट है कि आपको एक सुपर बाइक की कितनी नॉलेज है, आप उसे किस लेवल तक मैनेज कर सकते हो। बिकॉज अगर एक सुपर बाइक आपके हाथ में है तो आपके हाथ में कितनी पावर है शायद आपको भी ना पता हो। तो उस सुपर बाइक को हैंडल करने के लिए थोड़ी सी मैच्योरिटी की जरूरत होती है, जो बहुत सारे यंग राइडर में मिस होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर बाइक परचेज करने के क्या क्या टर्म्स हैं आजकल के हिसाब से। तो सबसे पहले इंसान देखता है पावर, कि बाइक की पावर कैसी है, फिर देखता है बाइक का प्राइस कैसा है, एंड इन सब के बीच में इंसान ये तो भूल ही जाता है कि उस बाइक को वो संभाल भी सकता है, उस कैपेबल है या नहीं, कि उस बाइक को वो मैनेज कर पाएगा रोड पे। सो गाइस, वैसे तो मेन कैटेगरी जो सुपर बाइक की है वो लीटर क्लास की है, बट सेमी सुपर बाइक भी आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। 10-12 लाख की रेंज अगर किसी की है, 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले वो परचेस करता है कावासाकी Z900, या सेकंड ऑप्शन उसके पास होता है CBR 650। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट वो बहुत ही रेयर लोग लेते हैं। तो इस कैटेगरी की मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है जो ये बाइक परचेज करते हैं। यहां तक तो मैटर ठीक है, यहां तक ओके है, इन बाइकों को संभाला जा सकता है इजीली। बट जैसे ही आप इससे ऊपर की कैटेगरी में कदम रखते हो तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है कावासाकी ZX 10R का, सेकंड ऑप्शन आता है आपके पास हायाबुसा का। ठीक है, तो ये दो मेन बाइकें ऐसी हैं लीटर क्लास की जो बहुत ही सस्ती हैं। हायाबुसा आपको 20 लाख की मिल जाती है, और उससे भी कम पैसा अगर आप खर्चा करना चाहते हैं तो सिर्फ 19 लाख रुपए में आपको कावासाकी ZX 10R मिल जाती है विद मोर पावर। अगर आप हायाबुसा से उसे कंपेयर करो तो उससे ज्यादा पावर, उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलती है। कावासाकी ZX 10R हमारे इंडिया में इकलौती ऐसी सुपर बाइक है जो सबसे सस्ते में, मतलब सबसे चीपेस्ट प्राइस में आपको 203 bhp की पावर देती है भाई। और ये पावर हैंडल करने के लिए इंसान को मैच्योरिटी के साथ राइड करना होता है, बट आजकल की जनरेशन ये भूलती जा रही है। सो गाइस, मैंने सोचा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये चीजें आप लोगों से डिस्कस करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं इन सुपर बाइक्स की कुछ निगेटिव बातें और कुछ पॉजिटिव बातों के साथ साथ इनको रखने के क्या कॉन्स हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप कावासाकी ZX 10R के साथ जाते हो, उसको चलो हम लास्ट में रखते हैं बिकॉज उसी बाइक पे हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे हायाबुसा की। सो हायाबुसा एक लीटर क्लास बाइक है, 1300 सीसी की बाइक, पावर भी अच्छी है, 196-195 bhp की पावर मिलती है। बाइक ऑल्दो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, हैवी बाइक है, स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी में आती है, बट उसकी ब्रेकिंग उसका निगेटिव पॉइंट है। बिकॉज ये सारी चीजें आपको तब समझ में आती है जब आपने बहुत सारी सुपर बाइक्स ऑलरेडी चला रखी हैं। अगर आप डायरेक्ट वही बाइक पकड़ोगे तो आपको मजा बहुत आएगा, बट उसके निगेटिव पॉइंट्स आपको पता नहीं होंगे क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जब मैं पहले हायाबुसा चलाता था और एक्सपीरियंस के बाद जब मैं हायाबुसा चलाता हूं तो दोनों में मुझे जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। बिकॉज पहले मुझे खुद में
कुछ भी ऐसा पता नहीं था, बस अपने को थ्रॉटल लेना रहता था और बाइक भागती थी, मजा आता था। लेकिन अब पता चलता है कि उस बाइक में ब्रेकिंग की कितनी ज्यादा कमी है भाई। उसके ब्रेक्स पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मतलब अगर आप 80 की स्पीड पे भी ब्रेक मारते हो तो उस बाइक को जिस हिसाब से वो स्पीड पकड़ती है, उसे जहां रुकना चाहिए वहां वो नहीं रुकती है, उससे और आगे जाके रुकती है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता है। तो ये तो थी हायाबुसा की बात। और इससे महंगी बाइकों की बात हम अभी नहीं करेंगे, बिकॉज इंडिया में हमारे सबसे ज्यादा बिकने वाली जो सुपर बाइक है लीटर क्लास में, वो है कावासाकी निंजा ZX-10R। अब अगर कोई चीज बहुत ही सस्ती होती है तो उसमें कितने भी फीचर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो गाइस, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड फोन का और एक आईफोन का। तो एंड्रॉयड फोन में कितने भी मेगापिक्सल का कैमरा वो क्यों ना दे दें, कितने भी मेगापिक्सल का भले ही कम प्राइस में दे दें, दे क्या देते हैं, लेकिन वो कभी भी आईफोन की बराबरी नहीं कर सकता है। ठीक है, या तो इसका प्राइस इसके ऊपर निकलेगा, लाइक सैमसंग के कुछ फोन है जो इसकी बराबरी कर सकते हैं और भी ब्रांड्स के हैं, बट अगर आप चीपर में जाओगे तो कोई भी ऐसा फोन आपको नहीं मिलेगा, भले वो 110 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हो या 150 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हो, वो इसके 12 मेगापिक्सल के भी बराबर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो सेम चीज बाइक्स पे भी होती है। अगर आपको कोई चीज सस्ते में मिल रही है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो आपको मिलने ही वाले हैं। और ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आपने कई सारी सुपर बाइकें राइड कर रखी हो। लाइक अगर आप BMW चलाते हो तो आपको पता चलेगा कि ZX-10R में कितनी ज्यादा कमियां हैं। आप डुकाती चलाते हो तो आपको पता चलेगा कि BMW में भी कितनी ज्यादा कमियां हैं। सो गाइस, आज हम चर्चा करेंगे ZX-10R के बारे में, बिकॉज अपने इंडिया में सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा यूथ यही सुपर बाइक परचेज कर रहे हैं और बहुत सारे क्रैशेस का शिकार हो रहे हैं। अगर आप कोरोना के बाद का टाइम देखो, लास्ट 2-3 साल, तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत ही ज्यादा लोगों ने कावासाकी ZX-10R परचेज करी, उसका क्रैश हुआ और क्रैश में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सुपर बाइक परचेज कर लेना, बिना किसी नॉलेज के उसे खींच देना, मतलब थ्रॉटल ले लेना, ये नहीं सोचना कि ये बाइक भाग तो रही है लेकिन टाइम पे रुकेगी या नहीं रुकेगी, इन सारी चीजों की नॉलेज के बिना ही बाइक राइड करना और क्रैश का शिकार हो जाना, ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इसीलिए गाइज मुझे लगा कि इस टॉपिक पे कोई और वीडियो नहीं बना रहा है, मुझे एक वीडियो बना के आपको ये बताना चाहिए कि कावासाकी ZX-10R में कितनी ज्यादा कमियां हैं और आप उसे परचेज किए जा रहे हो और क्रैश के शिकार हो रहे हो। कावासाकी बाइक्स तो बहुत अच्छी बना रहा है, लेकिन जो निगेटिव पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से क्रैशेस होते हैं उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सालों में आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे जिसपे ZX-10R के क्रैशेस हुए हैं। एंड गाइज, ये सारी चीजें तो मैं खुद ध्यान नहीं देता था। जब से मेरा क्रैश हुआ उसके बाद से मैंने ये सारी चीजें नोटिस करना शुरू किया। अपना क्रैश भी ब्रेकिंग की वजह से ही हुआ था। गाय सामने थी, ब्रेक्स मैंने पूरे अप्लाई करे, बट बाइक वहां तक नहीं रुकी जहां तक उसे रुकना चाहिए था। अब मैं BMW राइड करता हूं, ऐसे कई सारे इंसिडेंट मेरे इसके साथ भी हुए, बट इसकी ब्रेकिंग मुझे फील हुई तब जब मैंने ब्रेक्स अप्लाई करे और मेरी सोच से पहले बाइक रुकी। तब मुझे फील हुआ कि हाँ, कहीं ना कहीं BMW की ब्रेकिंग जो है वो कावासाकी से बेटर है। एंड अपने खुद के क्रैश होने के बाद जब मैंने नोटिस करना शुरू किया तब मुझे पता चल रहा है कि कावासाकी ZX-10R परचेज होने के कुछ टाइम के बाद ही बहुत सारे लोगों की ZX-10R क्रैश हो रही है। कोलकाता में 2-3 सीन सामने आए, फिर गुड़गांव में एक सीन सामने आया और इधर उधर MP में एक सीन आया, ऐसे बहुत सारे सीन थे। फिर अपने अगस्त्य भाई का भी सीन अपने साथ ही हुआ। अब वो रीजन तो प्रॉपर नहीं पता, बट कहीं ना कहीं बाइक की कोई ना कोई गलती तो हो सकती है। टैंक स्लैपर जैसा कि आप जानते हो बहुत ज्यादा आता है कावासाकी ZX-10R पे। अभी लेटेस्ट मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई इट इज अ डेथ मशीन, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया तुझे चलानी नहीं आती। ठीक है, ऐसे भी लोग पढ़े हैं कि अगर कोई चीज उन्हें समझाई जा रही है तो उसमें भी वो निगेटिव चीज खोजते हैं, बट हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो काम है आप लोग को सचेत करना, वो हम कर रहे हैं। तो टैंक स्लैपर क्या है? टैंक स्लैपर अगर आया और आपको बाइक मैनेज करनी नहीं आती है, कई सारे लोगों ने कहा हारिस की बाइक पे भी टैंक स्लैपर नहीं आता है, ऐसा किसी ने कहा है, कमेंट किया है मेरे लास्ट वीडियो में। मैंने पढ़ा, मैंने कहा अच्छा भाई, ऐसा कमेंट कर रहा है जैसे वो बाइक चला रहा हो। बाइक हमने चलाई, हमें पता है कि कैसे टैंक स्लैपर आते हैं। उसकी बाइक तो मैं खींच भी नहीं पाता पहले गियर में। पहले गियर में जैसे ही खींचो इतना गंदा टैंक स्लैपर आता है कि भाई साहब
तो रियली लगता है कि गए। यहाँ तक कि हारिस के साथ खुद ऐसा कई बार हो चुका है, उसके वीडियोस में देख लो जाके कि कितनी बार टैंक स्लैपर आया है। तो ये टैंक स्लैपर वाली दिक्कत जो है ना, पुरानी टेनार, पहले वाली टेनार में तो ब्रेक फेल के भी चांसेस होते थे। बहुत सारी टेनार में ऐसे केस आए हैं जिसमें ब्रेक फेलियर हो गया है। तो सोचो, अगर आप कोई बाइक परचेज कर रहे हो अपने शौक पूरे करने के लिए, 18-19 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, और वो बाइक रीजन होती है आपकी मौत का, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और उस वजह से कितने लोगों को ये चीज भुगतनी पड़ेगी। तो इसीलिए जितना भी यूथ है उनको मैं एक चीज हर वीडियो में समझाता हूं, और अभी भी वही समझाने की कोशिश करूंगा कि बाइक परचेज तो कर रहे हो, बट अगर उसको मैनेज नहीं कर सकते हो एक मैच्योरिटी के साथ, तो परचेज मत करना। अगर आप उस बाइक पे मैच्योरिटी के साथ उसे राइड करते हो तब तो ओके है, लेकिन अगर आप जरा सा भी इमेच्योर हुए किसी के बहकावे में आके, बिकॉज आपके पास जब सुपर बाइक होती है तो कई लोग चढ़ाने वाले भी होते हैं, भाई व्हीली मार के दिखाओ, भाई ये करके दिखाओ, भाई 300 मार के दिखाओ। लेकिन अगर आप खुद में कैपेबल नहीं हो, या आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है, आपने कभी स्टंटिंग नहीं करी है, आपको राइड करना नहीं आता है उस लेवल का, तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से राइड करो, किसी के बहकावे में राइड मत करो। सो गाइस, अगर आपका बजट इतना नहीं है कि आप BMW परचेज कर सको, डुकाती परचेज कर सको, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप बेटर ब्रेक्स, मैनुअल डैम्पर वाली बाइकें परचेज कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो घूम फिर के आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, कावासाकी ZX 10R का। ये उनके लिए नहीं है जिनका ऑप्शन हायाबुसा है। हायाबुसा वाले ब्रेक्स पे ध्यान दें, उसके ब्रेक्स बहुत कम है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 10R की। तो 10R में दो चीजों की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। पहला इशू है उसका ब्रेक जहां पे आप सोचोगे 100 की स्पीड पे भी वहां पे नहीं रुकेगी बाइक। तो ये माइंड मेकअप करके चलाना कि अगर आपको बाइक रोकनी है तो पहले टेस्ट कर लो बाइक कि 60 की स्पीड में ब्रेक अप्लाई करने पे गाड़ी कहाँ रुकती है, 100 की स्पीड में ब्रेक अप्लाई करने पे गाड़ी कहाँ रुकती है। उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा, और जब भी आप ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो आपको पता रहेगा कि कितनी दूर आपकी बाइक रुकने वाली है। और आप चाहो तो अपने ब्रेक्स अपग्रेड कर सकते हो भाई, आफ्टर मार्केट बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, तो आफ्टर मार्केट चीजें लगा के आप अपनी बाइक के ब्रेक्स अपग्रेड कर सकते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जानते हो क्या है? डैम्पर। मैनुअल डैम्पर हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितना टाइट रखना है उसे। फिर स्टीयरिंग डैम्पर का काम ही यही होता है कि वो आपके जो स्टीयरिंग है उसको टाइट रखता है, और टैंक स्लैपर आने के चांसेस को बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर सकता है। बट गाइस, जो अपनी ZX 10R है उसमें जो आपको डैम्पर मिलता है वो मिलता है ऑटोमेटिक। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसे टाइट कर सको या लूज कर सको, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक वो पता नहीं कैसे काम करता है, लेकिन अगर आपने थ्रॉटल खींचा है तो भाई साहब ये आना आम बात है। और अगर मैंने किसी नौसिखिए की तरह उसे प्रॉपरली संभाला नहीं होता तो वहीं पे क्रैश हो जाता। और डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे क्रैशेस मैंने लाइव देखे हैं अपनी ही आंखों से, जहां पे लोग क्या, बस यही जनरेशन है, ये 16-17 साल से लेके 28 साल तक के जो यंग, मतलब जितना इनका एड्रेनलिन हाई रहता है ना कि कुछ भी कर जाते हैं, ये वही लोग हैं जिनके क्रैशेस होते हैं भाई। तो मैच्योरिटी तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ डैम्पर भी बहुत जरूरी है। तो एक डैम्पर मैंने आपके लिए देखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ओलिस का डैम्पर है और इसका प्राइस है 28,452 रुपए। ये मैनुअल है, इसको आप कावासाकी ZX 10R में भी यूज कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा गाइस कि जो लोग 10R परचेज करने वाले हैं या जिनके पास ऑलरेडी 10R है, वो ये डैम्पर 10R में लगवाओ, ऑटोमेटिक होने का चोचला खत्म कराओ, मैनुअल डैम्पर कराओ, और उसके बाद आराम से राइड करो भाई, ठीक है। क्योंकि डैम्पर पे 1% भरोसा नहीं है मुझे कावासाकी के ZX 10R पे। तो ये आप पे है कि आप कैसे राइड करते हो। आप नॉर्मल राइड करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जरा सी भी अगर हाइपर राइडिंग करते हो तो ये अपग्रेड जरूर करा लेना, बिकॉज यही वो है जो आपकी जान बचा सकता है। सो गाइस, नो डाउट कावासाकी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बाइक्स बनाता है पावर के मैटर में, बट बात जहां सेफ्टी की हो वहां हमें भाई ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, बिकॉज सेफ्टी तो हमारी हो रही है, कावासाकी का क्या जा रहा है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। और कावासाकी के साथ एक चीज बहुत अच्छी है कि आपको सारे अपग्रेड्स बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे। तो BMW जितना पैसा तब भी आप नहीं इन्वेस्ट करोगे
जितना इन सेफ्टी वाली चीजों पे कर दोगे। इस बाइक को परचेज करने के साथ ही साथ लोग और खर्चा कर देते हैं बहुत आसानी से। एग्जॉस्ट पे 1-2 लाख रुपए खर्च कर देंगे, फिर गार्ड लगा लेंगे, फिर आगे प्रोटेक्टर लगवाएंगे, विंडशील्ड चेंज कराएंगे और पता नहीं कितने अपडेट्स कर डालते हैं। तो उन सारे अपग्रेड्स के साथ साथ एक छोटा मोटा अपडेट ये भी कर लेना अपनी बाइक में, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। एंड गाइस, सुपर बाइक पे भौकाल काटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। अगर आपकी लाइफ ही नहीं रही तो सुपर बाइक का क्या करोगे? सो एट द एंड मैं आपको बस यही समझाना चाहूंगा कि सुपर बाइक राइड करते वक्त हमेशा मैच्योर रहो, और अगर आप बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हो तो बाइक को बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के साथ राइड करो। अब आपको लग रहा होगा कि भाई साहब सूरज वर्मा को अचानक से क्या हो गया, ये कौन सा ज्ञान देने लग गया सूरज वर्मा अचानक से? इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले तो उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं की भाई। तो यार अभी रिसेंट में मैं एक राइड पे गया था और एक्सप्रेस वे पे मैंने एक ZX 10R देखी जो ऐसे सटैक से क्रॉस करके मुझे निकल गई। लगा कि हाँ बढ़िया सुपर बाइक एकदम जलवे में मस्त थी, बढ़िया भगवा रैप करा रखा था भाई ने। फिर अपन ने थोड़ा आगे गए, पीछा किया कि देखें कौन सी बाइक थी, क्योंकि थोड़ा दूर था तो दिखी नहीं थी। जब हम पास गए ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए भाई। जो बंदा उस बाइक को चला रहा था उसने ना तो राइडिंग शूज़ पहने थे, चप्पल में था, ना उसने पैंट पहनी थी, लोअर में था, टी शर्ट पहनी थी एक, और लोअर पहनी थी, और हेलमेट भी नहीं था भाई के पास। भाई मैंने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है? भाई ने कहा मैं 10th क्लास में हूँ। मतलब फिर तो कोई क्वेश्चन पूछना ही नहीं था मुझे। मैं मतलब क्या ही बताऊँ, 10th क्लास का बंदा इतनी स्पीड से गुजरा और उसने कुछ भी नहीं पहन रखा। तो जिनके भी पेरेंट्स भाई ऐसी एज में एक बंदे को सुपर बाइक दिला रहे हैं ना, जरा ध्यान दीजिए। अगर आपके 2-3 औलाद हैं तो ठीक है, अगर आपका एकमात्र बच्चा है तो जरा ध्यान दीजिए प्लीज, बिकॉज जब तक उसकी उम्र 18 साल ना हो जाए एटलीस्ट सुपर बाइक तो उसके हाथ में मत दीजिए, वरना फिर रोने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। ऐसे ही कई सारे केसेस मेरे सामने हुए जिनकी वजह से मुझे लगा कि ये चीजें लोगों को अपडेट करना बहुत जरूरी है कि जो बाइक उनके हाथ में है इट इज अ डेथ मशीन और उसको रिस्पॉन्सिबल होकर राइड करना पड़ेगा। सो एट द एंड मैं यही आपको सलाह देना चाहूंगा कि राइडिंग करते वक्त हमेशा मैच्योरिटी के साथ राइड करो। हेलमेट, ग्लव्स, राइडिंग गियर्स, जैकेट, जितनी भी चीजें पहन सकते हो यूज कर सकते हो। और अगर आप सुपर बाइक लेने के कैपेबल हो तो अच्छे गियर्स लेने के भी कैपेबल हो, तो अच्छे गियर्स यूज करो और मैच्योरिटी के साथ राइड करो। बाकी गुड लक, राइड सेफ।